हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर जब हम राज्य स्तर पे सरकार को समझने की कोशिश करते हैं, उसके अंगों को पढ़ते हैं, तो कुछ नाम बार बार आते हैं जिसमें हमें कन्फ्यूजन होता है। विधायिका, विधानसभा और विधान मंडल, तो इसमें डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है ताकि आप उस कन्फ्यूजन से दूर हो जाएं। पहली चीज़ तो ये कि जब आप विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका से मतलब ये होता है उस संस्था से। विधायिका क्या है? एक संस्था है, और यह संस्था क्या करती है? कानून निर्माण का काम करती है। पहली चीज़ तो वह कोई भी संस्था जो कानून निर्माण का कार्य कर रही है सरकार में, उसे हम क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं, या अंग्रेजी में इसी को हम कहते हैं लेजिस्लेचर। एक चीज। अब यहाँ पूछ सकते हैं कि फिर अपने यहाँ जो विधायिका है, जो कानून बनाती है, उसको हम संसद या पार्लियामेंट क्यों बोलते हैं? तो इसका भी आंसर है, जैसे सभी मनुष्य हैं लेकिन सबके एक अलग अलग नाम है ना। किसी का नाम मोहन, किसी का नाम सोहन, किसी का नाम राधे श्याम, किसी का नाम कुछ भी। तो हैं सब इंसान, लेकिन सभी इंसानों को एक पहचान देने के लिए एक अलग अलग नाम दिया जाता है। वैसे ही हमारी जो केंद्रीय विधायिका है, उसका हमने क्या नाम दिया है? उसका नाम संसद दिया है। ये हिंदी शब्द है, और चूंकि अंग्रेज जो हैं अंग्रेजी जानते हैं, तो उन्होंने अपनी संसद को क्या कहा? ब्रिटेन में क्या कहा? पार्लियामेंट कहा। लेकिन ये यूनाइटेड किंगडम है। लेकिन आप यूएसए में आ जाएंगे तो इसी को वो क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस आपके यहाँ एक नेशनल पार्टी है। तो अलग अलग देशों में विधायिका के अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे हम सभी लोग अलग अलग हैं, तो हमारा अपना नाम है। मेन चीज़ क्या है कि यह विधायिका क्या करती है? यह एक संस्था है जो कानून निर्माण का काम करती है। तो विधायिका क्या है, ये चीज़ आपको मुझे लगता है कि क्लियर हो गई। विधायिका में विधि शब्द है, तो जो विधि का निर्माण करे वह विधायिका है। अब यहाँ आते हैं विधान सभा और विधान मंडल। जब आप भारतीय संविधान को लेंगे, और स्पेशली कहाँ 168 में आप जाएंगे, तो कहा गया है कि हर राज्य में एक विधान मंडल होगा, और अंग्रेजी में कहा गया है लेजिस्लेचर। यानी विधायिका को ही हमारे यहाँ हमारे संविधान में क्या कहा गया है? विधान मंडल कहा गया है। अब विधान मंडल और विधानसभा का अंतर क्या है? जहाँ हम विधान मंडल बोलते हैं, वहाँ एक्चुअली होता क्या है? दो सदन होते हैं। यहाँ क्या होता है? दो सदन होता है, टू हाउसेज। और एक को हम कहते हैं विधानसभा, और दूसरे को हम कहते हैं विधान परिषद। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जिस राज्य स्तर की जिस विधायिका में क्या होते हैं? दो सदन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अपने यहाँ भारत में विधान मंडल बोलते हैं। अंग्रेजी में लेजिस्लेचर ही है, लेकिन हिंदी में उसको विधान मंडल बोलते हैं। तो
जहाँ विधान मंडल है वहाँ ध्यान रखिए कि 2 सदन होंगे, एक विधानसभा और दूसरी विधान परिषद। लेकिन जहाँ पे यह नहीं है, यानी केवल एक सदन है, वहाँ पे हम क्या कहते हैं उसको हम असेंबली बोलते हैं, या जो यही नाम है लेजिस्लेटिव असेंबली। अब एक उदाहरण से इसको समझिए। राजस्थान में क्या है, यहां पे एक सदन है, यहां पे विधान परिषद नहीं है, तो यहां क्या है, असेंबली है। राजस्थान की असेंबली के लिए इलेक्शन होता है या राजस्थान की असेंबली भंग होती है। लेकिन आप यूपी में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, विधान मंडल है, यानी वहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। आप बिहार में जाएंगे तो वहाँ भी, और मोटे रूप से जानिए कि इसको आप कह सकते हैं 6/28। जो आपके 28 स्टेट हैं उसमें केवल 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ये द्विसदनात्मक है, जैसे कि कर्नाटका में है, जैसे कि यूपी में है, जैसे कि बिहार में है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में है, जैसे कि तेलंगाना में है। पहले कुछ और स्टेट में था, जैसे तमिलनाडु में था, उसको एबॉलिश कर दिया गया। इसी तरीके से पंजाब में था, उसको 70 में एबॉलिश कर दिया, तमिलनाडु में 86 में एबॉलिश कर दिया। तो कंसेप्ट क्या हुआ उसको मैं फिर समझा दूं कि जब आप विधानसभा बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि राज्य स्तर पर उस विधायिका में केवल एक सदन है, और जब विधानमंडल बोलते हो तो इसका मतलब है कि राज्य स्तर पे उस विधायिका में 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो एक छोटा सा ये वीडियो था, होप आपको पसंद आया होगा। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।